बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आवर कोर्ट लेसन नंबर 14 हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ है और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और आज इसका लास्ट पार्ट है। इसी लास्ट पार्ट में मैं लेसन को ख़त्म भी करूँगा, इस चैप्टर को ख़त्म भी करूँगा और इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी ट्रांसलेशन आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये पीछे ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। जो इसकी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट की हुई थी। इसके साथ साथ जो MCQs रिपीट होते हैं वो भी आपको बताए हैं और येलो जो थी वो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन थी, या पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देख चुके हैं। ये ग्रीन इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन, येलो इसकी इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है और ये सारे बोर्ड की इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन मैंने हाईलाइट की हुई है। और लास्ट में भी जो ग्रीन आप पैराग्राफ देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। पूरा लेसन तैयार करने से अच्छा है कि जो उसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आप जस्ट वो तैयार कर लें, लेसन को एक दफ़ा सारा रीड कर लें, इसको समझ लें ताकि क्वेश्चन आपको आंसर आराम से अटैम्प्ट हो जाए। तो लास्ट में हमने पार्ट 2 के लास्ट में देखा था कि नौजवान का एक्सीडेंट हो चुका है और एक इंटो वाला ट्रक था, ट्रक ने उसे अपने नीचे कुचला था और ड्राइवर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ से भाग गया था। नौजवान को एक कार में लोड करके हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और लास्ट में हमने देखा था कि उसकी इंतहाई अनसर्टेन रिस्की कंडीशन है, बड़ी डेंजरस कंडीशन है, वो मुश्किल जिंदा था। और उसके बाद हमने स्टार्ट करना उस नौजवान के साथ क्या कुछ मामला पेश आता है। ऑन ड्यूटी दैट नाइट, उस रात ड्यूटी में, इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। कैजुअलिटी जो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो हादसाती डिपार्टमेंट होते हैं, जो हादसात को डील करते हैं। तो शोबा हादसात में देर वर असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट मावन सर्जन था। सर्जन और डॉक्टर, सर्जन जो ऑपरेशन करता है, वो डॉक्टर जो चेकअप करता है, मुआयना करता है। तो सर्जन जो था वो खान था, नाम आपने याद रखना है सर्जन का भी। उसके साथ साथ जो नर्सिस हैं आपने उनका भी नाम याद रखना है। और उस रात शोबा हादसात में जो ड्यूटी पे मावन सर्जन था खान और 2 नर्सें उसके साथ थी, शहनाज एंड गिल। ये नाम आपने याद रखना है, MCQ बहुत अहम है, बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया। ही वॉज स्टिल वियरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, उसने अभी तक अपना ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ था। एंड द सिल्क स्कार्फ, उसने अपना जो सिल्क रेशम का जो स्कार्फ मफलर था वो अभी तक उसका पहना हुआ था। जो बन ठन के जो उसका नाज नखरा था वो सारा हमने देखा था शाम को। जो बच्चे पार्ट 1 से 2 से सुन रहे हैं, हमने उसकी सारी चालें देखी थी, किस तरह का वो एटीट्यूड शुरू से लेकर दिखा रहा था एंड तक। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड, स्टेन्स कहते हैं स्पॉट्स को, मार्क्स को, धब्बे थे खून के। ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स, उसके पूरे कपड़ों पे खून के धब्बे थे। समवन हैड, तो किसी ने, आउट ऑफ सिंपैथी, हमदर्दी के नाते, प्लेस्ड द यंग मैन्स ग्रीन फ्लैट हेड, ये फ्लैट है तो ग्रीन फ्लैट हेड, जो उसकी जो सब्ज टोपी थी, ऑन हिज चेस्ट, प्लेस्ड ग्रीन फ्लैट हेड ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने में रख दी थी। आउट ऑफ सिंपैथी, हमदर्दी के नाते, उसकी जो सब्ज टोपी थी, जो फ्लैट जो चिपटी सब्ज टोपी थी, उन्होंने हमदर्दी के नाते इसके सीने पे रख दी थी। सो डैट, ताकि इट शुड नॉट बी लॉस्ट, कि कहीं ये ज़ाया ना हो जाए, कहीं ये गुम ना हो जाए। अब नर्स ने देखा इस नौजवान को, काफ़ी बना ठना नौजवान था। सीम्स क्वाइट वेल टू डू, बड़ा वो वेल टू डू, बड़ा खाते पीते घर का लगता है। सीम्स क्वाइट वेल टू डू, बड़ा खाते पीते घर का लगता है, दिखाई देता है। नर्स शहनाज सेड टू नर्स गिल, शहनाज नर्स ने नर्स गिल से कहा, जना ये बड़ा खाते पीते घर का लगता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव, ज़ाहरी हालत अक्सर धोखा देती है। किसी बुक को उसके कवर से कभी मत जज करो। अब जो कुछ उसका दिखावा है, जो कुछ उसकी बनावट है, उसके बाद हम देखते हैं उसको। अब उसकी बनावट को देख के वो कहता है कि जना बड़ा खाते पीते घर का लगता है। विच शी रिप्लाइड इन अ लोअर टोन, अब उसने धीमी सी आवाज़ में से जवाब दिया। ऑल टॉक्ड अप फॉर सैटरडे नाइट, ऑल टॉक्ड अप, ये जो बना ठना था, ये जो मलबूस हुआ था। ऑल ड्रेस्ड अप, ऑल क्लैप्ड अप, सी अ लेडी क्लैड अप, फॉर अ सैटरडे नाइट, आज हफ्ते की रात के लिए इसने सारा बना ठना था। पुअर चैप, गरीब बेचारा, पुअर चैप,
बेचारा। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा? नो, नहीं। ही गॉट अवे, ही गॉट अवे, ही स्पेड अवे, वो भाग खड़ा हुआ था, वो भाग गया था। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। द ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेटिंग थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में द असिस्टेंट सर्जन, जो मावन सर्जन था, एंड द टू नर्सेज, वो जो दो नर्सें थी, विद देयर फेसेस, उन्होंने अपने चेहरे, कंसील्ड, कंसील्ड हाइड, उन्होंने छुपाए हुए थे, बिहाइंड मास्क, मास्क के पीछे छुपाए हुए थे, और अटेंडिंग द नौजवान, अटेंडिंग द यंग मैन, उस नौजवान को अटेंड कर रहे थे, उस नौजवान के ऊपर झुके हुए थे। ओनली दियर आइज वर विजिबल, सिर्फ उनकी जो आंखें थी विजिबल, वो नज़र आ रही थी। ही वॉज लेइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, वाइट मार्बल टेबल एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, तो वो पड़ा हुआ था एक सफ़ेद रंग के संगे मरमर के मेज़ पे पड़ा हुआ था। हिज हेयर वाज स्टिल स्मूथ, उसके बाल जो थे अभी तक स्मूथ, हमवार थे, अगेंस्ट हिज टेम्पल्स, उसकी कनपट्टी के गिर्द अभी तक उसके बाल हमवार थे। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, जो तेज खुशबूदार जो तेल था, विद विच, जिसके साथ, ही हैड ड्रेस्ड इट, ड्रेस्ड इट मीन ड्रेस्ड द हेयर, अब तेज खुशबूदार तेल जिससे उसने अपने बालों को संवारा था, अर्लियर, पहले, डैट इवनिंग, इस शाम की शुरुआत में, स्टिल गेव आउट, अभी तक वो दे रहा था तेल, अ फेंट ऑर्डर, ऑर्डर स्मेल, एरोमा, AROM में, अभी तक वो हल्की सी खुशबू दे रहा था। तो शुरुआती शाम में, शाम के शुरू में जिस खुशबूदार तेल के साथ उसने अपने बालों को संवारा था, अभी तक वो तेल हल्की सी खुशबू दे रहा था। हिज क्लाथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसकी इज्जत का जनाजा होने लगा। अब जो बन ठन के लिखा था, बन ठन के निकला था, बन ठन के उसने सारा शो ऑफ किया था, अब उसकी इज्जत का जनाजा होने लगा। हिज क्लाथ वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब चूँकि वो बड़ी ख़तरनाक हालत में है, तो आप उसको असिस्टेंट सर्जन जो है वो अटेंड कर रहे हैं, तो उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, सबसे पहले उसका ये फर्स्ट जो है, ये उसका याद रखना कि व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच वाज रिमूव्ड बाय द यंग मैन, तो फर्स्ट वाज रिमूव्ड फॉर द वाइट सिल्क स्कार्फ, सफ़ेद रंग का जो सिल्क रेशम का जो मफरल था वो उतारा गया। बीनीथ द स्कार्फ, उस मफरल के नीचे, देर वॉज नाइदर अ टाई नॉर अ कॉलर, ना तो टाई थी ना कॉलर था, नॉर इवन अ शर्ट, इवन के शर्ट भी नहीं थी उस मफरल के नीचे। तो ओवर कोट के नीचे शर्ट होती है, टाई होती है, लेकिन ना तो शर्ट थी ना टाई थी, और इवन अ शर्ट, उसके नीचे शर्ट भी नहीं थी, ना कॉलर है। व्हेन द ओवर कोट वॉज रिमूव्ड, और जब ओवर कोट उतारा गया, इट वॉज फाउंड दैट, तो पता चला डैट द यंग मैन वाज वियरिंग अंडरनीथ, तो उसके नीचे नौजवान आदमी ने पहना हुआ थी ओनली एन ओल्ड कॉटन स्वेटर, कॉटन की स्वेटर उसने पहनी हुई थी, विच वाज ऑल इन होल्स, और वो स्वेटर भी ऐसी ऑल इन होल्स जो कि मुकम्मल तौर पे होल्स, होल सुराखों वाली स्वेटर थी, न जाने पता नहीं कितनी पुरानी थी। दो दीज होल्स, थ्रू दीज होल्स, इन सुराखों के अंदर से, वन कुड सी द डर्टी वेस्ट, अब उस वेस्ट को, उस स्वेटर, वो स्वेटर जिसको मुकम्मल तौर पे सुराखों वाली थी, इन सुराखों वाली स्वेटर के अंदर से, उसके जो सुराख थे उनके अंदर से, वन कुड सी, एक कोई भी देख सकता था, द डर्टी वेस्ट, वेस्ट उसकी गंदी बनियान देख सकता था, विच वाज इन इवन वर्स्ट स्टेट, वेरी बैड स्टेट, जो कि हत्या के इंतहाई बुरी हालत में थी। देन द स्वीटर, स्वीटर से भी गंदी बुरी हालत में थी, स्वीटर से भी बुरी हालत में थी। लेयर्स ऑफ डर्ट, लेयर्स, लेयर्स तहें जमी हुई थी, डर्ट, मैल की, कवर्ड हिज बॉडी। अब मुझे पढ़ाते हुए भी, मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है, और जो इस पोजीशन में होगा उसके न जाने की हालत होगी। मट्टी की, लेयर्स ऑफ डर्ट, मैल की तह थी, कवर्ड इज बॉडी, जो उसकी बॉडी, जो नहाता नहीं है ना, मैल उसके जिस्म का हिस्सा बन चुकी होती है, यही सब कुछ इस नौजवान का भी था। लेयर्स ऑफ डर्ट कवर्ड हिज बॉडी, उसके जिस्म को मैल की तह ने ढांपा हुआ था। ही कुड नॉट हैव हैड अ बाथ फॉर एटलीस्ट 2 months, कम अज कम वो 2 माह से नहीं नहाया था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक वाज क्लीन एंड वेल पाउडर्ड, सिर्फ उसकी
गर्दन का जो ऊपर वाला हिस्सा था वाज क्लीन, वो साफ था, लगता है सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को रगड़ता रहा है। जिस तरह बाकी सारा जिस्म बड़ा बंदा साफ होता है और इंसान पाँव से पहचाना जाता है। अब इसका भी यही हिसाब था कि अब ऊपर वाला हिस्सा बड़ा रगड़ के उसने साफ किया हुआ था एंड वेल पाउडर्ड, बड़ा अच्छा उसके पाउडर लगा हुआ था, क्योंकि जो दिखाना है वो ऊपर वाला हिस्सा, अंदर जाने खुदा जाने और बाहर लोग क्या जाने, बाहर क्या अंदर क्या इसके है, लेकिन अंदर सिर्फ इंसान को खुद इल्म होता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ। दो द शूज एंड द सॉक्स वर नाउ केम ऑफ, कपड़ों की तो इज्जत का जनाजा हो गया। उसके बाद शूज, उसके जूते जो थे, उसके जो मोजे थे, नाउ केम ऑफ, अब वो उतारे गए। द शूज वर ओल्ड, जो जूते थे वो पुराने थे, बट ब्राइटली पॉलिश्ड, ब्राइटली खूब पॉलिश पॉलिश जूते थे। एज टू द सॉक्स, अगर जहाँ तक सॉक्स की बात की जाए, इन कलर, रंग में भी, एंड पैटर्न और डिज़ाइन में भी, द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। शूज़ तो बाहर से बड़े चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर जो सॉक्स थी वो एक रंग में भी और थी, दूसरे नंबर पे पैटर्न पैटर्न डिज़ाइन में भी, जो उसकी बनावट में भी। एक सॉक्स अगर ऐसे है, दूसरी सॉक्स होता है ऐसे हो, ये इस तरह की ये बनावट में और रंग में दोनों जो जराबें थी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। देर वर होल्स एट द हील्स, और उसकी जराबें जो थी हील्स एड़ियों से फटी हुई थी, सुराख थे उनमें। वेयर द फ्लैश शोड, वहाँ पे जो फ्लैश गोश्त था शोड दिखाई दिया, थ्रू द होल्स, उन सुराखों से। इट वॉज ग्रिम्ड विद डर्ट, ये भी ग्रिम्ड, फिल्ड विद डर्ट, ये भी मैल से अट्टी हुई थी उसकी एड़ियाँ। ही वॉज बाय नाउ डेड, अब उसे मार ही जाना चाहिए था वैसे भी। ही वॉज नाउ डेड, अब तक वो मर चुका था। एंड इज लाइफ लेस बॉडी, अब उसका जो बेजान जिस्म था, ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब, स्लैब सिल पत्थर, अब उसका जो बेजान जिस्म था वो सफ़ेद संगे मर मर के पत्थर पे पड़ा हुआ था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स, ये चंद एक जो चीज़ें थी, वर फाउंड, वो मिली थी, इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से ये चीज़ें मिली थी। अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, एक छोटी सी काली कंघी मिली। हैंकरचीफ, रुमाल मिला। 6 आना, 6 आने मिले। बातें बड़े बड़े रुपयों की करता है, 1432 का कालीन पता कर रहा है, गिटार को छेड़ रहा है। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ आलात को देखा था, और क्या क्या उसने जो एटीट्यूड दिखाया। और 6 आना उसके रुपये से, उसके कोट के पॉकेट से मिलते हैं। एंड अ फ्यू पाइस, और चंद एक सिक्के उसके मिलते हैं। हाफ स्मोक्ड सिगरेट, आधा सिगरेट, वो भी आधा उसने शायद रख लिया होगा कि किसी और जगह पे जाके डैश मारूंगा। अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी थी, इन विच, जिसमें द नेम्स एंड द एड्रेस ऑफ अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के उसने नाम और पते जो थे वर नोटेड, उसने नोट किए हुए थे, लिखे हुए थे। आ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की लिस्ट पार्ट 2 में हमने देखा था, जो मकबूल गानों की फहरिस्त है वो उसने मांगी थी। तो ग्रामोफोन की फहरिस्त उसने एक मिली। एंड फ्यू हैंड बिल्स, और चंद एक इश्तिहार मिले, विच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड थ्रस्ट अपॉन हिम। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो देने वाले थे, जो तकसीम करने वाले थे, थ्रस्ट अपॉन हिम, उन्होंने थमाए थे। ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमेनेड, इवनिंग प्रोमेनेड, शाम की चहलकदमी के दौरान जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, शायद जो तकसीम करने वाले थे, उन्होंने इश्तिहार इसके हाथ में थमाए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसकी कोट की पॉकेट से मिली। अलास, अलास अफसोस, हिज लिटिल केन, उसकी छोटी छड़ी, विच वाज परहैप्स, जिसके साथ वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद डैश मारता था, परहैप्स शायद, वाज नॉट लॉस एट द टाइम, लॉस वो गुम हो गए थे, एट द टाइम उस वक्त, ऑफ द एक्सीडेंट, हादसे के दौरान शायद वो उसकी छोटी छड़ी गुम हो गई थी। वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो शामिल नहीं थी, इन द लिस्ट, इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में। तो ये इस पूरे लेसन का खुलासा, इस पूरे लेसन की ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रांसलेशन समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँगा। इंशाल्लाह ताला आपसे जो नेक्स्ट लेसन है और लास्ट लेसन है उससे मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले मैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेसन नंबर 14, अवर कोट का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द कलर ऑफ अवर कोट ऑफ द यंग मैन
तो नौजवान ये याद रखना बच्चों, ये वो क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ टोटल 5 या 6 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है पिंडी बोर्ड की, मैंने वो अलग किए हैं। बाकी अगर कोई बच्चा पूरे तैयार करना चाहता है तो इसके अलावा आप अपने पास पेपर से क्वेश्चन देख सकते हैं कि और इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन है। मैंने उन बच्चों के लिए तैयार किए हैं जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं, जो रिपीट हुए हुए हैं, उन्हीं को मैंने डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन, उस नौजवान आदमी के, लड़के के जो ओवरकोट था उसका रंग कौन सा था। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने ब्राउन ओवरकोट पहना हुआ था। विद अ क्रीम कलर हाफ ओपन रोज, उसने हाफ ओपन अर्ध किला जो गुलाब का फूल था उसने लगाया हुआ था इन इस बटन होल, अपने ओवरकोट के बटन जो काज जगह थी उस पर लगाया हुआ था। वाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द मॉल, जो पीपल जो लोग थे, वाई क्यों कम आउट ऑन द मॉल, मॉल से बाहर क्यों, मॉल रोड पे क्यों आए हुए थे। द पीपल हैड कम आउट ऑन द मॉल रोड पे आए थे टू एंजॉय द रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट को एंजॉय करने के लिए, कैफ़ेज़ को, स्नैक्स बार्स को एंजॉय करने के लिए। ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, हर बंदा जो था अपने वसाइल के मुताबिक वो एंजॉयमेंट कर रहा था। हु वर द पीपल वियरिंग सच ड्रेसेस, कौन से ऐसे लोग थे जो इस तरह के ड्रेस, जो इस तरह के लिबास, मुख्तलिफ तरह के लिबास पहने हुए, एंड हैड कम ऑन द मॉल, और माल रोड पे आए थे। किस तरह के लोग माल रोड पे मुख्तलिफ ड्रेसेस पहन के आए थे। इट वॉज नॉट ओनली प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट जो स्काउंड्रल हैं, जो विकेड हैं, जो ईवल नेचर हैं, जो बदमाश किस्म के, जो लोफर हैं, ना सिर्फ लोफर हु हैड कम आउट ऑन द मॉल, ना सिर्फ जो शरीर बच्चे थे, ना सिर्फ जो शरारती बच्चे थे, ना सिर्फ जो घूमने फिरने वाला टोला था, ना सिर्फ वो माल रोड पे आए थे, बट आल्सो लेकिन वो लोग भी आए थे, दोस्त वो लोग हु वांटेड टू लिव अलोन, जो कि अलोन अकेले रहना पसंद करते हैं, वो भी माल रोड पे आए थे। वाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे, तो ड्राइवर जो था ट्रक का वो क्यों भागा आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पेड अवे, स्पेड क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन है तो मैंने स्पीड को स्पेड में चेंज कर दिया है। तो वो भागा व्हेन ही हैड हर्ड अ श्रीक, जब उसने एक चीख को सुनी। ही न्यू, वो जानता था, समथिंग हैड हैपेंड सीरियस, कुछ संजीदा मामला हुआ है। ही टुक एडवांटेज ऑफ द डार्क, उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया, एंड स्पेड अवे, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हु टुक द यंग मैन आफ्टर एक्सीडेंट, तो कौन नौजवान आदमी को ले गया आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद कौन लेके गया था हॉस्पिटल। अ कार वाज स्टॉप्ड, एक कार रोकी गई थी, एंड द यंग मैन वाज लोडेड इनटू इट, और नौजवान को उस कार में लोड किया गया था, एंड टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, और करीबी अस्पताल में से पहुंचाया गया था। और व्हाट वाज प्लेइंग इन द वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में से, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में से जो एक रेस्टोरेंट था उसमें क्या प्ले कर रहा था, उसमें क्या गाया जा रहा था। एन ऑर्केस्ट्रा, एक म्यूजिक बैंड जो था वो गीत गा रहा था। वाज प्लेइंग, वो गीत बजा रहे थे। इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट के एक रेस्टोरेंट में। द म्यूजिक वाज फॉरेन, जो गीत था, जो मौसीकी थी वो फॉरेन, वो गैर मुल्की थी। बट अ क्राउड गैदर्ड, लेकिन खासा हजूम जो था वो इकट्ठा था देर वहाँ पे टू लिसन इट, इस म्यूजिक को सुनने के लिए। तो आपको बताया ये 6 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन 6 से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो इन 6 से बाहर से आए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हो आप ज़रूर करें, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे 50 से 60 नंबर इजीली हम गेन कर सकें, मैंने उन बच्चों के लिए ये शार्ट शार्ट काम करवा रहा हूँ। बाकी जो बच्चे सारा कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बाकी क्वेश्चन भी जो अपनी सनशाइन की बुक में देख लें, टेक्स्ट बुक में देख लें, जो लास्ट में क्वेश्चन है आप उनको ज़रूर ऐड करें। लेकिन अगर ज़्यादा काम नहीं आप कर सकते तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जो शार्ट शार्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, जो शार्ट से मुराद है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ आप वो कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।